वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में कितने 6 क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखो। इसमें और भी चेंजेज हैं। कह रहा है जब लागत तत्वों में परिवर्तन के साथ साथ लाभ के प्रतिशत में भी परिवर्तन हो। इस बार जो है प्रॉफिट चेंज भी होगा। क्या लिखा है देखो, 2018 के वर्ष के लिए सुरेश जैन एंड कंपनी लिमिटेड का 2000 सिलाई मशीनों के उत्पादन का निम्नलिखित विवरण दिया हुआ है। सामग्री की लागत है, पारिश्रमिक है, निर्माण व्यय है, हिरास है, किराया दर व बीमा है, बिक्री व्यय है, सामान्य व्यय है और बिक्री दे रखी है। कंपनी 2019 में 3000 सिलाई मशीनें उत्पादित करना चाहती है। 3000 जो टेंडर प्राइस है। आप वह मूल्य दिखाते हुए एक विवरण पत्र प्रस्तुत कीजिए जिस पर मशीनें बेची जा सकें ताकि विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो सके। इसका मतलब पुराने वाले प्रॉफिट से कोई भी मतलब नहीं है, अब तो नया वाला प्रॉफिट 10% का चाहिए। अग्रलिखित अतिरिक्त सूचनाएं आपको दी जाती हैं। सामग्री मूल्य 20% बढ़ने की आशा है। पारिश्रमिक दर 5% बढ़ने की आशा है। निर्माण व्यय सामग्री व्यय पारिश्रमिक की संयुक्त लागत के अनुपात में बढ़ेंगे। प्रति इकाई बिक्री व्यय वही रहेंगे। अन्य व्यय उत्पादन की बढ़ोतरी से अप्रभावित रहेंगे। बस जिन एक्सपेंसेस के बारे में बोला है सिर्फ वही बढ़ाने हैं, इसके अलावा और कोई भी एक्सपेंस आपको ना तो बढ़ाना है ना ही घटाना है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक, पकड़ो। क्वेश्चन कौन सा है? 7। हम बना रहे हैं कॉस्ट शीट एज ऑन इन द बुक्स ऑफ, जो भी दी होगी। आउटपुट कितना आउटपुट है कॉस्ट शीट का? कॉस्ट शीट का आउटपुट दिया है 2000 यूनिट। सबसे पहले क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1,60,000। इसके बाद में डायरेक्ट वेजेस हैं। डायरेक्ट वेजेस है, सिर्फ वेजेस। कितना वेजेस है? 240। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 4 लाख। ये बन जाएगा पॉइंट ए, प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स। और मैंने इसका हेडिंग बना लिया है। सबसे पहले दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। कितना? 3 लाख। 1 लाख। आगे और भी है, पढ़ो आगे। डेप्रिसिएशन कितना? और पढ़ो। रेंट रेट्स, इंश्योरेंस कितना? 20 है ना। जर्नल एक्सपेंसेस ऑफिस में आएंगे। और आगे पढ़ो। सेलिंग ऐड कर दो इनको। 6,40,000। ये बन जाएगा पॉइंट बी, फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड्स, जर्नल एक्सपेंसेज 40। और भी हैं ऑफिस के खर्चे, ऐड कर दो। यहाँ लिखेंगे बी पॉइंट, सी पॉइंट, ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज 60। कितना हो जाएगा? 7,40,000। कितना हो जाएगा ये? डी पॉइंट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट। सबसे बाद में सेल्स।
8 लाख। प्रॉफिट कितना आ गया? ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट का परसेंट निकालना नहीं है क्योंकि उसने बोला 10% का प्रॉफिट लेना ही है आपको। अब बनाएंगे द टेंडर प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। कितनी यूनिट के लिए है? सबसे पहले हमको दिया मटेरियल, मटेरियल में कुछ बढ़ने की आशा है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे वो मटेरियल। कितना मटेरियल दिया है हमको? 1,60,000 डिवाइड बाय 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000, कितना आ गया? 2,40,000 प्लस कर दो इसमें इंक्रीज बाय कितना है? कितना बड़ा? 2,88,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है? फैक्ट्री वेजेस, सिर्फ वेजेस है। बताओ वेजेस के लिए क्या बोल रहा है? 5% बढ़ाना है। 2,40 डिवाइड बाई 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000, कितना आया? 3,60,000 प्लस इंक्रीज्ड बाय कितना? 5%। 5% बढ़ा रहा है। कितना बड़ा? 5% कितना हो जाएगा? 9,000। चेक करो। नहीं, 9,000 नहीं, 5% बढ़ाओ इसका। 3,60,000 का 5% निकालो, 1,60,000 का भी नहीं आएगा। 18,000 ऐड कर दो। 3,78,000 दोनों को ऐड कर दो। प्राइम कॉस्ट बनाओ दोनों को ऐड करके, जल्दी दोनों को ऐड करो। प्राइम कॉस्ट बनेगी 6,66,000। अब इसके बाद में क्या आएगा बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे यहाँ पे। फैक्ट्री ओवरहेड्स सबसे पहले दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। कितना है और क्या बोला है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बारे में बोला है कि सामग्री और पारिश्रमिक मतलब प्राइम कॉस्ट, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के रेशो में, मतलब पुरानी प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई नई प्राइम कॉस्ट, ये रही प्राइम कॉस्ट। इन दोनों के रेशो में, इसके अनुपात में। पहले बढ़ा रहे थे यूनिट के में, पुरानी यूनिट का भाग नई यूनिट की गुणा, लेकिन अब करना है पुरानी प्राइम कॉस्ट का भाग नई प्राइम कॉस्ट की गुणा। सिर्फ किसमें? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है बेटा। कितना है मैन्युफैक्चरिंग? 1 लाख डिवाइड बाय पुरानी प्राइम कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। नई प्राइम कॉस्ट कितनी है? 6,66,000। करो सॉल्व इसको, इसको कर दो बस सॉल्व। 1,66,500। इसके बाद और किसके बारे में बोला है? पढ़ो अगला क्या है? प्रति इकाई बिक्री व्यय वही रहेंगे। अगला पढ़ो। अन्य व्यय उत्पादन की बढ़ोतरी से या कमी से कोई भी परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब बाकी जितनी भी चीज लिखी है ना, एज इट इज लिखो, किसी में परिवर्तन मत करो। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, है ना। अगला क्या बचा है हमारे पास? डेप। डेप में कोई चेंज नहीं है। कितना डेप है? 1,20 का, सीधा लिख दो 1,20। नहीं, मैंने बताया था जिनमें परिवर्तन बोले स्पेशल, और फिर बाकी ले बोले कुछ नहीं करना है, तो बाकी में कुछ करना ही नहीं है। फिर रेंट रेट सिंपल ऐसे ही। $20,000 ऑफिस को बाद में लिखेंगे। यहां से बना दो इसको फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आ गया? 9 लाख। यहां से यहां तक सब जोड़ के 9,72,500 ऐड करेंगे। यहां से ऑफिस ओवरहेड्स,
ऑफिस ओवरहेड क्या है? जनरल एक्सपेंसेस। कितना जनरल है? सीधा लिख दो इसको 40,000। कुछ बढ़ाना कुछ घटाना नहीं है। कितना हो जाएगा उसको ऐड करके? 10,12,500। सी पॉइंट बनाएंगे इसको, ये बनेगा ऑफिस कॉस्ट। कितना हो जाएगा? 10,12,500। इसके बाद में ऐड करना है आपको इधर, क्या ऐड करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के बारे में कुछ बोला है? क्या बोला है? प्रति इकाई वही रहेंगे। अगर बोलता है कोई परिवर्तन नहीं है तो जैसा है वैसा। और प्रति इकाई का मतलब है कि अगर 2 यूनिट बना रहे हो तो 2 रुपये खर्च, 4 यूनिट बना रहे हो तो 4 रुपये खर्च। प्रति इकाई का मतलब है कि टोटल में चेंज नहीं है, पर यूनिट के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो इधर कितना दे रखा है आपको? 60,000 रुपये। ये कितनी यूनिट के लिए है? 2000 यूनिट के लिए। और मल्टीप्लाई हुआ कितना है इधर? 3000 यूनिट। प्रति इकाई का चेंज का मतलब है यूनिट बढ़ेंगी तो बढ़ जाएंगे और यूनिट घटेंगी तो घट जाएंगे। करो इसको सॉल्व। 90,000 ऐड कर दो, 11,25,000। ये बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट। कितना आ गया? 11,02,500। अब उसने बोला है कि आपको ऑन सेल 10% का प्रॉफिट लेना है, सेल पे 10% का प्रॉफिट। तो सेल्स इधर लिखेंगे, पुराना प्रॉफिट नहीं है इसमें, इसमें नया प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है? एट द रेट ऑफ 10%। सेल मान लो 100, 10 गया, कितना बचा? 90। ये वैल्यू 90 के बराबर है। कैसे सॉल्व करेंगे? 11,02,500 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाय 10। करो सॉल्व। 1,22,500 ऐड कर दो दोनों को। 12,25,000 रुपये। ये कितनी यूनिट का है? 3000 यूनिट का। पर यूनिट चाहिए तो 12,25,000 में भाग लगा दो। कितना? 408.33। चेक करो जरा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो आंसर एक बार। बात आ गई समझ में सबको? कर लो कॉपी।